and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई. I am your teacher Shubhi Malviya. Students, today we will study second chapter of geography, forest and wildlife resources. Flora and fauna in India. Variety. In India, a variety of flora means plants and fauna means animals are found. Students, flora means होता है all variety of plants and fauna means होता है all variety of animals. This is in a lot of varieties found in India. ये बहुत ज़्यादा variety में इंडिया में found होते हैं. Thus, it is one of the world's richest countries in terms of biological diversity. इसी वजह से जो इंडिया है वो वर्ल्ड का richest country है biological diversity में. It has about 8% around 1.6 million of the total number of species of plants and animals known in the world. और इंडिया में 1.6 मिलियन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पेशीज जो पूरे वर्ल्ड में है उसका 8% इंडिया में फाउंड होता है. However, at least 10% of India's wild flora and 20% of its mammals are on threatened list. और इसके बावजूद भी 10% इंडिया के वाइल्ड फ्लोरा जो हैं वो और 10% के मैमल्स जो हैं वो थ्रेटेंड लिस्ट में आ गए हैं. On the verge of extinction, some of them are categorized as critical. On the verge of extinction, इन्हें कुछ कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड किया गया है एक्सटिंक्शन की. These include the animals like the cheetah, mountain quail, pink-headed duck, and forest spotted owlet, as well as plants like maduka, insignis, a wild variety of mahua, and habardia heptaniorum, a species of grass. इन सबको एक्सटिंक्शन में रखा गया है. Extinction means the variety of fauna and flora which are going to disappear. Now come to categorization of species. हमारे यहाँ इंडिया में कुछ कैटेगरी में इन स्पेशीज को रखा गया है. फर्स्ट इज नॉर्मल स्पेशीज. नॉर्मल स्पेशीज यू नो वेरी वेल. स्पेशीज whose population levels are considered to be normal for their survival, such as cattle, साल, pine, rodents, etc. इसमें कैटल आते हैं सभी तरह के. कैटल में आपके काऊ हैं, शीप हैं, बफेलोज हैं, साल पाइन के जो ट्रीज होते हैं, रोडेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं जो कि नॉर्मल स्पेशीज हैं जो कि आप लोग आराम से इनको देख सकते हैं, ये पाए जाते हैं. Endangered species. Endangered, these species are in danger of extinction. ये अब एक्सटिंक्शन के कगार पर पहुंच रहे हैं, मीन्स खतरे में अब ये प्रजातियां आ रही हैं. The survival of such species is difficult if the negative factors that have led to a decline in their population. नेगेटिव फैक्टर्स इनके आसपास मीन्स कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी कंडीशन इनके आसपास एटमॉस्फेयर में क्रिएट हो रही है या जिनकी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है. इसी वजह से ये एंडेंजर्ड स्पेशीज में आते हैं. इसमें सच एज स्पेशीज ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड अस, इंडियन राइनो, लॉइन टेल्ड मैकव और संगाई ब्रो एंटर डियर इन मणिपुर एक्सेट्रा. ये सारे के सारे एंडेंजर्ड में आ रहे हैं जो कि अभी पूरी तरह से डिसअपियर तो नहीं हुए हैं बट नियर अबाउट अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये डिसअपियर हो सकते हैं. थर्ड वन इज वल्नरेबल स्पेशीज. दीज आर द स्पेशीज द पॉपुलेशन ऑफ विच हैज डिक्लाइंड टू लेवल्स फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली to move into the endangered category in the near future if the negative factors continue to go on operating. ये लगभग vulnerable हैं और मीन्स endangered कैटेगरी में आ सकते हैं अगर फ्यूचर में इनके नेगेटिव फैक्टर्स को कंटिन्यू ही रखा गया, इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत जल्दी ही ये एंडेंजर्ड में आ सकते हैं. मीन्स एंडेंजर्ड के थोड़ा सा ये पहले हैं.
मीन्स अभी ना तो ये नॉर्मल में आते हैं कि ठीक ठाक ये प्रेजेंट हों अर्थ पर, और ना ही ये इतने कम हो गए हैं कि अभी वो एंडेंजर्ड में हो। अभी ये कम होने के कगार पर हैं, इसलिए ये वल्नरेबल स्पेशीज में आते हैं। इसमें आपकी ब्लू शीप हैं, एशियाटिक एलिफेंट हैं, गैंगटिक डॉल्फिन एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ फोर्थ वन इज रेयर स्पेशीज। स्पेशीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन may move into the endangered or vulnerable category in case the negative factors affecting them go on operating. मीन्स जो ये स्पेशीज होते हैं रेयर विथ स्मॉल पॉपुलेशन, इनकी जो पॉपुलेशन है या इनकी जो क्वांटिटी है बहुत कम हो गई है, एंड मे मूव इनटू द एंडेंजर्ड, और वो या तो एंडेंजर्ड लगभग हो गए हैं और या लगभग पूरी तरह से वल्नरेबल कैटेगरी से आगे बढ़ चुके हैं। ये होते हैं रेयर स्पेशीज। इनका जो इफेक्ट होता है, इनके नेगेटिव इफेक्ट फैक्टर्स इनको पूरे के पूरे इन पर आते हैं। इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो है, डेजर्ट फॉक्स है और हॉर्नबिल एक्सेट्रा इनके रेयर स्पेशीज के एग्जांपल्स हैं। Fifth one is endemic species. Endemic species are the species which are found only in some particular areas for the reason of their natural or geographical barriers. ये एंडेमिक स्पेशीज वो होते हैं जो कि किसी खास जियोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से या कुछ ऐसे जियोग्राफिकल रीजंस की वजह से कुछ पर्टिकुलर एरियाज पर ही सिर्फ फाउंड होते हैं, वो हर एरिया में फाउंड नहीं होते हैं। सम एग्जांपल्स इनके हैं मिथुन, अ वैरायटी ऑफ कैटल फाउंड ओनली इन अरुणाचल प्रदेश, अंडमान वाइल्ड पिग, निकोबार पिजन, अंडमान टील एक्सेट्रा। देखिए इसमें आप समझ सकते हैं कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जितनी भी चीजें अभी एनिमल्स हैं, स्पेशीज हैं, ये सभी कोई अंडमान में फाउंड होता है, कोई अरुणाचल प्रदेश में है, कोई निकोबार में है। मीन्स किसी खास जियोग्राफिकल रीजन की वजह से किसी पर्टिकुलर एरिया में ही ये फाउंड होते हैं, ये हर जगह पर फाउंड नहीं होते हैं। 6th one is extinct species. Species which are not found after searches of known or likely areas where they may occur. Means ये वो species हैं जो कि सर्च करने के बावजूद भी नहीं मिल रही हैं, नहीं फाउंड हो रही हैं, वही होती हैं एक्सटिंक्ट। मीन्स जो टोटली डिसअपियर हो गए हैं, दैट विल कम इन एक्सटिंक्ट स्पेशीज। The extinct species category consists of those species which are not available captivity. Example है एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक। इसमें वो स्पेशीज आती हैं जो पूरी तरह से अब अर्थ से डिसअपियर हो चुकी हैं, जो कि अब नहीं दिखती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो बात किया फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में, इसमें स्पेशली हम लोगों ने फ्लोरा और फाउना के बारे में, इंडिया में उनकी कैटेगरी, उनकी स्पेशीज के बारे में आज हम लोगों ने बातें किया है, उसको समझा है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर। Students, if you have any questions, you can ask me through question box, through comment box. Stay tuned for next video and don't forget to like, subscribe, comment and share my channel.